भारत के महामार्ग, एक ज्ञानवर्धक यात्रा का आरंभ। चलते समय में आप भारत की विविध संस्कृतियां, भाषाएं और भूमि की सुंदरता का अनुभव करते हैं। इनकी लंबी, इनका विस्तार और जिन अनागिनत शहरों और गांवों से ये गुजरते हैं, वो अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे 44 यानी नेशनल हाईवे 44 की। ये हाईवे कश्मीर की वादियां से लेकर कन्याकुमारी के सागर तक जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 4112 किलोमीटर है। यह हाईवे देश के उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है। यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण गलियारे का हिस्सा है। यह राजमार्ग 11 राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। जब आप NH44 पर सफर करते हैं तो आप भारत की अतुलनीय सांस्कृतिक धरोहर को पार करते हैं। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भारत के दूसरे सबसे लंबे हाईवे की ओर। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे 27 की। यह हाईवे गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है। इसका कुल लंबाई लगभग 3507 किलोमीटर है। यह हाईवे गुजरात से शुरू होता है और असम के सिलचर तक जाता है। एक या अरब सागर का किनारा और दूसरी या ब्रह्मपुत्र की घाटियां। यह हाईवे भारत की भव्य विविधता का एक शानदार उत्थान है। यह हाईवे कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। प्रत्येक राज्य इस हाईवे को अपनी एक अनोखी छाप देता है। NH27 भारत की अनेकता को और भी सुंदर बनाता है। अध्याय 4। हम नेशनल हाईवे 48 की ओर अग्रसर होते हैं। यह महामार्ग देश की राजधानी को चेन्नई से जोड़ता है। हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे 48 की। इसकी लंबाई लगभग 2807 किलोमीटर है और यह गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है। यह हाईवे दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। NH48 इन 2 शक्तिशाली केंद्रों को जोड़कर देश के विकास में भूमिका निभाता है। यह हाईवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। NH48 भारत की विविधता को दर्शाता है। उत्तर से दक्षिण पश्चिम का संगम। अब हम अपनी इस रोचक यात्रा को चौथे पड़ाव पर ले चलते हैं। हमारा अगला परिचय है नेशनल हाईवे 52 यानी नेशनल हाईवे 52 से। यह एक और महत्वपूर्ण हाईवे है जो भारत के उत्तर को दक्षिण पश्चिम से जोड़ता है, देश के विविध भूभागों को एक सूत्र में पिरोता हुआ। क्या हाईवे की कुल लंबाई लगभग 2317 किलोमीटर है और यह देश के कई प्रमुख शहरों और कस्बों से होकर गुजरता है। यह हाईवे पंजाब के संगरूर से अपनी यात्रा शुरू करता है, जो अपनी कृषि समृद्धि के लिए जाना जाता है, और कर्नाटक के अंकोला तक जाता है, जो पश्चिमी घाटों और अरब सागर के सुंदर तट के निकट स्थित है। इस प्रकार की भक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक अनोखा संगम प्रस्तुत किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि यह हाईवे अपनी इस यात्रा में कितने राज्यों को छूटा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 कुल पूर्वी उत्तर प्रदेश से गुजरता है। राज्यों के नाम हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना का भी कुछ हिस्सा रूप में आता है। नए अलाइनमेंट के अनुरूप प्रत्येक राज्य हाईवे को अपनी एक विशिष्ट छवि प्रदान करता है। पंजाब और हरियाणा की किसान संस्कृति, राजस्थान का रंगीलापन और ऐतिहासिक धरोहर, मध्य प्रदेश का हृदय स्थल और वन संपदा, महाराष्ट्र की औद्योगिक प्रगति और साहित्य, और अंत में कर्नाटक की IT क्रांति और प्राकृतिक सौंदर्य। इन सभी अनुभवों को एक साथ समेटे हुए आगे बढ़ता है, यात्रियों को भारत की आत्मा से परिचित कराता हुआ। चैप्टर 6। अब हम अपनी इस सूची के अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण हाईवे की ओर बढ़ते हैं। यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 30। यह हाईवे भी भारत की विशालता और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का एक बेहतर उदाहरण है। क्या हाईवे की कुल लंबाई 1984 किलोमीटर है और यह देश के उत्तर राज्य से शुरू होकर दक्षिण पूर्वी तक जाता है। यह हाईवे उत्तराखंड के सितारगंज से, जो तराई क्षेत्र में स्थित है, अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम, जो विजयवाड़ा के समीप है, तक पहुंच गया है।
एक या हिमालय की तलहटी का क्षेत्र और दूसरा या कृष्णा नदी के डेल्टा का समृद्ध प्रदेश। NH30 इस प्रकार दो भिन्न भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश को जोड़ता है, एक अनोखी यात्रा का अनुभव करता हुआ। अब हम ये जानेंगे कि ये हाईवे किन किन राज्यों से होकर अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। राज्यों के ये नाम हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। प्रत्येक राज्य हाईवे को एक अलग रंग और महत्व प्रदान करता है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और तीर्थ स्थल, उत्तर प्रदेश के मैदान और कृषि, मध्य प्रदेश की वन और आदिवासी संस्कृति, छत्तीसगढ़ का खनिज संपदा से भरपूर क्षेत्र, तेलंगाना की नवाबी शान और IT प्रगति, और अंत में आंध्र प्रदेश के उपजाऊ डेल्टा और समृद्ध परंपरा। गैप 3S। ये थी हमारी यात्रा भारत के 5 सबसे लंबे हाईवे की। हमने देखा कि कैसे ये विशाल सड़कें न सिर्फ मीलों की दूरी तय करती हैं, बल्कि देश के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ती है, संस्कृतियों का संगम करती है और विकास की नई कहानियां लिखती है। देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और अपने भारत के इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को और बेहतर तरीके से समझा जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।